नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो विशेषकर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पर पाता है, इसकी जानने की कोशिश की भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। भारत 24 की टीम आज अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा में पहुंची है। जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़कें बन रही। क्या उसमें भेदभाव हो रहा है? जितने हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, सबको बराबर का साथ मिल रहा है। सरकार में समानता का अधिकार मिला है, डबल इंजन की सरकार है और पूर्ण रूप से कार्य हो रहा, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इनके राज में गुंडाई राज खत्म हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आज हम भारत 24 की टीम आज अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा में पहुंची है। मोदी, मुल्क और मुसलमान के का खास कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके तहत हम जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या उसका बराबर हक मिल रहा है या उसमें भी इधर उधर किया जा रहा है, या बराबर का हक, सबको सम्मान अधिकार मिल रहा है, उसके बारे में हम अपने कुछ मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, आवास का हो, शौचालय हो, या शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, तो क्या उसमें सम्मान अधिकार है, उसी के बारे में हम अपने मुसलमान भाइयों से जानना चाहेंगे। जानते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अहमद है और मैं बुनकर जिला अध्यक्ष हूँ। और जो मोदी की सरकार में जो राजनीति है, जो अच्छा काम जो सरकार द्वारा, ये बताइए आप गुड्डू भाई, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़कें बन रही, क्या उसमें भेदभाव हो रहा है? हिंदू मुस्लिम सिख सबको एक बराबर? हिंदू मुस्लिम सबको, सिख जितने हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, सबको बराबर का साथ मिल रहा है। और जैसे आवास हो, ज़्यादातर आवास मुसलमान भी पाए हैं, हिंदू भी पाए हैं। और जो सड़कें कह रहे हैं कि सड़कें वाली बात है, सड़कें पे तो सब चलते, चाहे हिंदू चलें चाहे मुसलमान चलें, सब चलें। और इसमें देख लीजिएगा, मोदी सरकार में जितने IAS PCS हैं, सब मुसलमान बहुत से ज़्यादा बने हैं। और जैसे कॉलोनी है और विधवा पेंशन है, मुसलमानों को भी मिलती है, हिंदुओं को भी मिलती है, और दोनों को मिलती है। और जैसे मान लो पढ़ाई लिखाई में सबको वो मिलता है, अच्छा कार, उनका इतना अच्छा कार है कि सबको सम्मान देते हैं, चाहे कोई भी हो। ये थे भी, देखिए गुड्डू भाई थे, इनका कहना है, बीजेपी नेता भी इनका कहना है कि मुस्लिम मुल्क और मुसलमान का जो कार्यक्रम है, मोदी सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका बराबर लाभ, सरकार द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हमारे एक और भी भाई हैं, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद इसरार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कटेरी। ये बताइए, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय हो, जिस तरीके से शिक्षा हो, क्या उसमें भेदभाव किया जा रहा है या फिर बराबर अधिकार मिल रहा है? देखिए, इस सरकार में समानता का अधिकार मिला है और सारे लोगों को एक बराबर देखा जा रहा है। शिक्षा हुआ या किसान सम्मान निधि हुआ या सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस सरकार में जो है डबल इंजन की सरकार है और पूर्ण रूप से कार्य हो रहा, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता जो है उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं? जैसे शिक्षा का हुआ, बच्चों के शिक्षा के लिए अवसर आ रहे हैं। सरकार ने जो है जितने मुस्लिम IAS PCS हुए हैं, किसी सरकार में नहीं हुई हैं। गुंडागर्दी सरकार में नहीं है, और जो रंगदारी वसूली हो रही थी अन्य सरकारों में, इस सरकार में नहीं हुई है। तो आप मानते हैं कि इस सरकार में सारे लोग सुरक्षित हैं और सबका साथ सबका विकास है, किसी तरीके कोई भेदभाव नहीं सरकार कर रही है। आप मानते हैं कि सरकार की जो भी कल्याण कर रही है सबको मिल रहे हैं? जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सरकार में, सबसे अच्छी हैं और सबको इसका लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। ये सरकार को, मोदी सरकार को 10 में से 10 नंबर देना, कितना देंगे आप? इसमें मोदी सरकार को हम 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि मिल रहा है, लोगों को सिंचाई फ्री मिल रहा है, ट्यूबवेल की बोरिंगें फ्री हो रही हैं। अन्य किसी सरकार में ये योजनाएं नहीं लागू थी, न चली हैं, सभी प्राथमिकता के अनुसार चल रही हैं।
तो अभी आपने सुना, देख रहे, बता रहे हैं कि जो भी कल सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा से लेकर हो, तो बता रहे हैं सबको, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें असमानता की जा रही, भेदभाव सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपका कहना है कि अगर सरकार को हमें नंबर देने की बात आए, मोदी को 10 में से 10 नंबर देंगे और जो भी योजनाएं हैं वो बराबर अधिकार। आइए, कुछ हमारे साथ बहनें भी हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, जो मोदी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, जन कल्याणकारी योजना, क्या उसका लाभ बराबर मिला या भेदभाव? बराबर मिला, कोई भेदभाव नहीं है। कितना संतुष्ट है आप, किस तरीके की योजनाएं चल रही है? बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं इससे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आवास हमें मिला है भैया, आवास मिल रहा है, आवास मिला है, शौचालय भी मिला है, बच्चे लोग की पढ़ाई भी सही हो रही है स्कूल में, इससे कोई दिक्कत नहीं। सड़कें भी सही है, इनके राज में गुंडाई राज खत्म हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप संतुष्ट? हाँ, बहुत खुश हैं इनसे। हम इस जो है प्रधानमंत्री से हम बहुत खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत खुश हैं कि इनके राज में गुंडाई गर्दी खत्म हो रही है, हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी है। कुछ लाभ आपको भी मिला, कुछ आवास शौचालय? हमें आवास मिली, शौचालय भी मिला है, ऐसी बात नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, हमें मिला, हम इनसे बहुत संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना, देखिए, एक मुस्लिम महिला है, इनका कहना है कि आवास भी मिला है हमको, शौचालय भी मिला है, और प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य बीमा का जो भी हुआ 5 लाख का स्वास्थ्य का, उसका भी जिक्र लोगों ने किया कि स्वास्थ्य का भी 5 लाख जो गरीब लोग हैं उनका कम से कम सरकार द्वारा। और आप भी मौजूद हैं यहाँ पर। जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना भी है, गैस भी सरकार फ्री में दे रही है, और क्या इस लाभ का योजना आपको भी मिला कि कुछ में भेदभाव हो रहा है? हमको भी मिला है, राशन भी मिलता है, और महिला गेहूँ चावल और आवास भी मिला है, शौचालय भी मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत क्या सिलेंडर जो सरकार द्वारा मिल रही है उसमें भी मिला है आप लोगों को, या फिर उसमें भी? जी, उसमें भी मिला है। जी, आप बताइए, यहाँ पे आए हैं, जो मोदी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो उसमें कोई भेदभाव किया जा रहा है, बराबर मिल रहा है? कोई भेदभाव नहीं, हम लोगों को योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। हम लोग जिस योजना में काम भी किए लगे, वो योजना का लाभ हमको मिला। किसान सम्मान निधि या जैसे बीजेपी सरकार के सबका साथ सबका विकास, उसमें बुनकर हैं, बुनकर का भी हम लोगों को मिल रहा है लाभ, और बुनकर प्लेट का भी लाभ मिलने वाला है। और जो और योजना चल रही है जैसे आवास योजना है, इसका भी लाभ मिला हम लोगों को, और कोई मतलब भेदभाव नहीं देखने पर आपको। 10 में से 10 नंबर देना चाहें बीजेपी, कितना नंबर देंगे? सब नंबर 10 का 10 नंबर तो हमारे लिए बिल्कुल सबसे चल रहा है। जी, देखिए, आप कह रहे थे कि 10 में से हम 10 नंबर देना चाहें, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहीं हमारे दूसरे भाई खड़े हैं, मुस्लिम भाई, हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि सरकार की जो योजना चाहे किसान सम्मान निधि हो या स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो, तो आप तो कितना स्तर क्या कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है सरकार द्वारा, या फिर बराबर दिया जा रहा है योजनाएं जो चल रही हैं? ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो योजनाएं चला रहे हैं केंद्र सरकार, उसका लाभ सबको मिल रहा है। मुझे हमारे मोहल्ले से लेकर मैं पूरा क्षेत्र जब जाता हूँ, घूमता हूँ, आवास मिलता है, पेंशन पाते हैं, और किसान सम्मान निधि मिलती है, और भी सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा सब लोग पाते हैं। और जब मैं और लोगों से बात भी करता हूँ, सब लोग इत्मीनान से कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक जितनी योजनाएं ये चलाएं, कोई सरकार अभी तक नहीं चलाई। जितनी योजनाएं ये सरकार चला रही है, किसान सम्मान निधि है, शौचालय है, और जो वो आवास वाला है, या स्वास्थ्य बीमा है, ये सब सारी जितनी योजनाएं सबको मिल रही है। और मेरे जानकारी में किसी का आप संतुष्ट है मोदी सरकार की योजनाओं से? बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये नंबर देने की बात है, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। अभी आपने सुना, आपने बताया कि 10 में से 10 नंबर देंगे। जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसका पूर्णतः कोई उसमें भेदभाव नहीं है, बराबर मिल रहा है। अब आगे हम पूछते हैं, देखिए आप हमारे साथ खड़े हैं, ये भी आप ही हमारे मुस्लिम भाई हैं। आप जी बताइए क्या मामला है, और किस तरीके से जो मोदी की योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, क्या उसमें बराबर कहीं मिल रहा है या कोई भेदभाव किया जा रहा है? कोई भेदभाव नहीं है, सब चीज़ सबको मिल रहा है। जितने जिले के अंदर हैं सारे लोग को पूरी योजना मिल रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। शिक्षा का क्या स्तर कहाँ तक पहुँचे? जैसे पहले सिर्फ मदरसे तक सीमित थे, अब कहाँ तक शिक्षा में आपको लोगों को योगदान? बहुत पहले से भी ज़्यादा जो है अब शिक्षा में आगे हो गए। स्वास्थ्य का लाभ, हर चीज़ का जो उसका सबको लाभ मिल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
इस सरकार में। कोई भेदभाव किया कोई जाता है भेदभाव योजनाओं में या नहीं, फिर नहीं, कुछ नहीं। सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी और उसके बाद केंद्र का भी लाभ मिल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जी आप बताइए, आप मोदी सरकार से कितना संतुष्ट हैं? जो भी योजनाएं चल रही मोदी सरकार की, केंद्र की या सरकार की जो भी योजनाएं राज्य की चल रही हैं, उसमें आप कितना क्या उसमें योजनाओं में भेदभाव किया जाता है या फिर बराबर मिलता है? कोई भेदभाव नहीं है, सारी योजनाएं हम लोग को मिल रही है। राशन कार्ड भी हम लोग का बना हुआ है, मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं सबको राशन भी मिलता है। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड भी बना है हम लोग का, 5 लाख का योजना जो भी है वो भी, उसमें भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं सरकार में, सबको सम्मानित किया जा रहा है। कोई भी काम जैसा भी हो, कोई काम रुकता नहीं सरकार में। आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसमें शिक्षा में कहाँ तक असर? पहले मदरसा तक ही था या और शिक्षाएं दीन की दी जाती थी, इस्लाम की दी, अब कहाँ तक शिक्षा आप लोगों को शिक्षा मिल इस रही है? समय बहुत आगे चल रही है और मदरसे में पहले भी रहता था, अब इस समय इंग्लिश मीडियम में है और चारों तरफ हम लोग का पढ़ाई का बहुत आगे चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तावकार। तो आपने सुना कि शिक्षा के भी मामले में हम लोगों को समान बराबर अधिकार दिया जा रहा है। आज पहले हम कंप्यूटर तक सीमित थे, मदरसा तक, अब हम लोग और आगे भी डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। आगे हम देखिए एक भाई और खड़े हैं, इनसे जाना। जी क्या नाम भैया आपका? वाहिद नाम है। तो कहाँ तक आज देख रहे हैं, आज जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें कितना देख रहे हैं कि समानता का अधिकार है या फिर भेदभाव किया जाए? जो भी योजनाएं केंद्र से सरकार लेकर नंबर 1 पे चल रही है भाईजान, 1 नंबर पे सरकार, ना कोई भेदभाव है न कोई कुछ है। योजनाओं का कितना असर है, कितना लाभ मिल रहा है कि मुस्लिम वोटर भी, मतदाता भी जिसे मोदी को पसंद करें, कितना असर उनकी योजनाओं का? पसंद हमारे यहाँ सब करते हैं पसंद, या जो है या भेदभाव या ऐसी वैसी कोई नहीं है बात, सब 1 नंबर पे चल रहा है हमारे यहाँ। ये राशन, आवास, ये हर चीज़ एकदम दुरुस्त है सब, सारी योजनाएं बराबर जी मिल रही जी हैं। जी। शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ या फिर और क्या नाम है योजना जो राशन सब हुआ? कुछ है भाईजान, 1 नंबर पे है सरकार। कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर की बात आती है मोदी सरकार को 10 में से कोई जो है गिनती नहीं है नंबर की, 10 से भी ज़्यादा दे देंगे। हाँ गिनती नहीं है कोई। हमारे यहाँ जैसे हमारे बड़े भाई सत्यम मोझा साहब हैं, बड़े भाई जैसे मोनू सिंह साहब हैं, ये सबका आशीर्वाद रहता है, हर काम यहाँ पे जो है हो जाता है। हमारे ये नए वाले जिला अध्यक्ष साहब हैं। तो देखिए अभी वाहिद भाई थे कह रहे थे कि सरकार में, मोदी सरकार में कोई दिक्कत नहीं, जो भी योजना चल रही बराबर चल रही, कोई भेदभाव सरकार द्वारा नहीं किया। अभी देखिए हमारे भाई खड़े हैं, क्या नाम है आपका? इरफान। तो आप बताइए इरफान जी, क्या इस समय जो मोदी सरकार की योजना चल रही है तो उसमें किस तरीके का मुस्लिम भाइयों को लाभ मिल रहा है या उसका कितना असर मुस्लिम भाइयों को पड़ रहा है? योजनाएं जो है सारे धर्म के लोग उठा रहे हैं फायदा, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो चाहे हिंदू समुदाय का हो, सभी को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि अनाज है, राशन है, कॉलोनी है, आवास है और हर चीज़ का लाभ सभी जो है धर्म जाति के लोगों को मिल रहा है। कितना आप इससे देख रहे हैं कि इसका असर पड़ रहा है समाज पे? कितना समाज तो इसे राजनीति का, समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम वोटों का वो अपना समझ रहा है, राजनीति उसी पे वोट राजनीति कर रही है। जैसे भाजपा को पसंद मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन बस क्या समाजवादी जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है, उनका बेस वोट समाजवादी समझ रहे हैं। अब की बार इनको मटेरा विधानसभा चुनाव में उनको उनकी औकात पता चल जाएगी समाजवादी पार्टी को। इसका आप क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों का मोदी की तरफ भी झुकाव, कितना असर उन पर पड़ेगा अगर योजनाओं को देखे जाए? लाभ योजनाओं को देखते हुए तो कुछ नहीं तो 50% अब की बार मोदी सरकार को मुस्लिम जो है समुदाय वोट करेगी। तो आप देख रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कि मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसमें कोई भेदभाव मुसलमानों के साथ नहीं किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में इसका बता रहे हैं कि ठीक ठाक असर पड़ेगा और सारी योजनाएं जो है धरातल पर हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जी बताएंगे चाचा, क्या इस समय स्थिति? क्या नाम आपका? क्या लग रहा है आपको मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में? योजनाएं तो सब खोल के ले रहे हैं जितनी योजनाएं हैं, और अब्दुल मोदी सरकार को 30% मुसलमान भी मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं दौड़ता हूँ देखता हूँ, 30% मुसलमान अब्दुल उनको वोट देंगे। लग रहा कि बीजेपी की तरफ भी मुस्लिम झुकाव है? अब्दुल निश्चित है 30% 40% जाएंगे। और पढ़ाई शिक्षा का यहाँ मामला है, जो सही स्कूल है वो शिक्षा हो रही है,
कहीं के भेदभाव नहीं चल रहा है। स्कूल हमारे यहाँ मदरसा है, चल रहा है बहुत बढ़िया। योजनाओं से आप संतुष्ट हैं सरकार जी, सरकार कार्य बराबर लाभ, कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है कोई योजनाओं से? भेदभाव नहीं है। हम खुद पा रहे हैं, हमारे भाई पा रहे हैं, नहीं राशन है, कानूनी है, पूरे मुसलमान भाई पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी मिल रहा है। नंबर पे काम चल रहा है। जितने मुसलमान हैं यहाँ सारे जी, लोग बताएं। पा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मेरा घर मीरानपुर तेवाड़े में है और यहाँ जितनी योजना सरकार की है सारी योजना सारे मुसलमान, यानी सारे मुसलमान ने अन्य भी जात जितने हैं सबको ये योजना मिल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी सारे लोग यहाँ के खुश भी हैं इस सरकार से। तमाम ऐसी मामले थे जो इस सरकार के आने के बाद पूरे मामले हल हुए, जो तमाम लोग अपना सुकून से जी खा रहे हैं, हर चीज़ का लाभ ले रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मोदी मुल्क और मुसलमान के स्पेशल कार्यक्रम में जो हमारे साथ मुसलमान भाई हमारे पीछे खड़े हैं, सब लोग साथ आए थे। आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो मोदी की या भारत सरकार की योजनाएं हैं उस पर एक खरे उतर रहे हैं। जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका बराबर लाभ सबको दिया जा रहा है, उसमें कोई सरकार द्वारा भेदभाव या जाति धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, उसको एक बराबर के हिसाब से दिया जा रहा है। कार्तिकेय द्विवेदी, अम्बेडकर नगर से, भारत 24।